गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग भाई। कोई दिक्कत नहीं है, एक टेक्निकल इशू था, सॉल्व हो गया और आज से कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा क्लास में। चिंता मत करो, ठीक है। जल्दी से बता दो ऑडियो वीडियो क्लियर है तो एक बार। गुड इवनिंग भाई। जल्दी से आप लोग एक काम करिए, स्टडी मटेरियल में आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट की कंप्लीट पीडीएफ मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप ज़रा उनको देखिए एक बार। कंप्लीट पीडीएफ मैंने अपलोड किया है आप लोगों के लिए, एक बार चेक करिए। बहुत अच्छे, सभी लाइव आ चुके हैं। यस सर, क्लियर है। पीडीएफ के बारे में मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं। देखो ये जो पीडीएफ है ना, ठीक है, आप लोगों को ऐसे ही पीडीएफ मिलेंगे और 2-3 लेवल के पीडीएफ आपको नहीं मिलेंगे। सारा का सारा मैंने इसी में मर्ज कर दिया है, काफी अच्छे तरीके से खूबसूरत पीडीएफ अब बनेगी आपकी। अगर आप देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट की तो काफी ये अपडेटेड पीडीएफ हो गया, ठीक है। इसमें सारे टाइप कवर हो जा रहे हैं। जैसे देखोगे क्वेश्चन बेस्ड ऑन बेसिक फार्मूला, ठीक है, बेसिक फार्मूला के जितने क्वेश्चंस हो गए वो सारे क्वेश्चंस, ठीक है, वो लेवल वाइज भी हैं और वो अपडेटेड भी हैं। जैसे अगर नया शिफ्ट में पूछा गया है तो नया शिफ्ट हो गया आपका, ठीक है, और धीरे 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 इनका लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप आएगा। तो पीडीएफ को मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं। देखो ये बहुत अच्छे अच्छे सवाल हो जाएंगे, मेंस के सवाल हो जाएंगे आपको। तो हर टाइप में पहले स्टार्ट होगा बेसिक क्वेश्चन से और फिर धीरे 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 उसका लेवल बढ़ते जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम बात करें, देख रहे हो, मेंस के लेवल का, फिर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट टाइप की, तो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स होता है जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है। टाइम्स में मजा आ जाएगा आप लोगों को, ये कंसेप्ट काफी अच्छा है। फिर रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट के ऊपर पूरा का पूरा क्वेश्चन, ठीक है, कि प्रिंसिपल रहता है इतना अमाउंट हो जाता है। पर्टिकुलरली उसी टाइप पर आपको जितने सवाल बन सकते हैं, ठीक है, कि ये आप देखोगे ना जब शीट, तो आपको इतना मजा आएगा कि मतलब आप 10 किताबों से बेहतर समझोगे इस एक पीडीएफ को लगाने के लिए, ठीक है। क्योंकि एक कैटेगरी में आप देखोगे इस क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन सेम होगा, थोड़ा डेटा बदला हुआ होगा। फिर अगर उसी लैंग्वेज पर कोई प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया होगा तो आप उसको भी बना लोगे, तो आप लोगों को ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। 10 तरह की जो है सॉल्यूशंस के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, बहुत ही आसानी तरीके से आप इसको हल कर लोगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप पूरा क्वेश्चन आप लगा सकते हो यहाँ पर, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। और आप लोगों के लिए एक मुन्नी मेथड भी डाल दिया है। मुन्नी मेथड क्या है वो मैं बताऊंगा आपको आगे चलकर, और आंसर्स भी डल गए हैं। बाकी देखो अगर पीडीएफ में कोई भी दिक्कत आती है कहीं पर भी, तो आप मुझे जो है बाद में बता सकते हो, ठीक है, कि सर आंसर में कोई दिक्कत आ रही है या कहीं कोई परेशानी आ रही है। थोड़ा बहुत ये है तो इसको इग्नोर कर देना, चलना, ठीक है। बाकी मैं अपलोड करवा के और अच्छे से डलवा दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। सारे बढ़िया तरीके से टाइप डल रखे हैं और लास्ट में जो है इसकी आंसर की भी डल रखी है। टोटल 88 क्वेश्चन है और ये 88 सुप्रीम क्वेश्चन है। तो अगर आप सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ इतना कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। इसके अलावा, सिंपल इंटरेस्ट के अलावा इंस्टॉलमेंट की जो पीडीएफ है वो अलग है, वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, ठीक है। तो 88-90 सवाल आपके ये हो जाएंगे। क्लासेस में मैं और भी क्वेश्चन करा दूंगा, तो 100 क्वेश्चन साधारण ब्याज के हो गए और आपका जो है 25 या 30 क्वेश्चन का जो है पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट हो जाएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में बस आपको इतना पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि एक स्ट्रक्चर है, इतना कर लिया आपका तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत आने वाली है। इन्हीं चीजों को बार बार रिवाइज करना। अब जनरली कोई किताब लगाओगे तो वहां 500-600 सवाल मिलेंगे, लेकिन एक ही क्वेश्चन को 10 बार रिपीट किया गया होगा, ठीक है, तो वो उतना बेनिफिट नहीं होगा, बिल्कुल, ठीक है। सारे शीट गजब हैं, धन्यवाद, ठीक है। पीडीएफ कैसा डाउनलोड करें? पीडीएफ स्टडी मटेरियल में जाइएगा ना जब आप, तो स्टडी मटेरियल से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल मेरा नोट सफिशिएंट रहेगा, ठीक है। और साथ में जो परसेंटेज की शीट में काफी एरर थे, नया शीट मैंने डलवाया हुआ है, तो पुराना परसेंटेज का जो शीट है उसको कचड़े में फेंक देना फाड़ के, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डिलीट कर देना उसको, और नया जो है पूरा पूरा एरर फ्री करवा कर, जितने एरर थे हिंदी में, इंग्लिश में, आंसर में, ऑप्शन में, वो सारा एरर हटवा कर एरर फ्री पीडीएफ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड करवाया है। तो परसेंटेज का जो शीट है वो भी आप डाउनलोड कर लेना और पुराना वाला जो शीट है उसको डिलीट कर देना। सिर्फ प्रैक्टिस शीट 1 की बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिस शीट 1 में एरर था, ठीक है। चलो 7300 करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। तो हम आज शुरू करते हैं। ऑलरेडी हमारी क्लासेस का काफी टाइम जा चुका है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। हाँ देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन अभी हम बेसिक फॉर्मूला पे ही कर रहे हैं, इसके बाद नया टाइप आने वाला है 2-3 क्वेश्चन के बाद, तो देखेंगे। सवाल बोलता है कि 2 अलग अलग अमाउंट को डिपोजिट करते हैं आप बैंक में, पहले को 5 साल के लिए, दूसरे को 3 साल के लिए। पहले को 5% के दर पर, दूसरे को 9% के दर पर, और जो डिफरेंस आता है उनके ब्याज में वो 475 रुपए का आता है। तो बताओ आपने कितना अमाउंट डिपोजिट किया है, बताओ आपने कितना अमाउंट डिपॉजिट किया है, ठीक है। तो जल्दी से इस क्वेश्चन को देखो, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। आंसर बताओ कोई मुझे। अभी नया टाइप आपका आएगा कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, तो ये भी पढ़ेंगे,
ठीक है। बट 2-3 क्वेश्चन ये प्यारे प्यारे हैं, इनको देख लेते हैं। देखो सीधी सी बात बोलूं, अब मैं बेसिक जो है आप लोगों को काफी सिखा चुका हूं पिछले 2-3 क्लासेस में। थोड़ा अब हीरो बनाने की आप लोगों को जरूरत है, और अब आप लोग हीरो बनोगे। ये हमारा SI1 है और ये हमारा SI2 है। सीधी सी बात बोले तो SI कैसे निकलता है? रेट और टाइम के मल्टीपल से। ठीक है, 5 साल के लिए दिया आपने पहले कंडीशन को, और कितने प्रतिशत के ब्याज पर? 7 पर, यानी ये जो हो गया 5 × 7 हो गया। ठीक है, दूसरे वाले को 3 साल के लिए दिया 9% पर, यानी 3 × 9 हो गया आपका। अगर आप देखोगे यहां पर तो जो कट जाए उसको काट दिया करते हैं, जो नहीं कटे नहीं काटेंगे। 7 × 5 कितना हो गया आपका? 35 हो गया भाई। और 9 × 3 कितना हो गया? 27 हो गया। अंतर कितने का आ रहा है? 8 का आ रहा है। अंतर कितने का आ रहा है? 8 का आ रहा है। सवाल में आपसे बोला गया है कि द डिफरेंस बिटवीन देयर सिंपल इंटरेस्ट इज 475। उनके साधारण ब्याज का अंतर 475 है, यानी यही 8 का मान जो है वो 475 है। देन फाइंड द डिपोजिटेड अमाउंट। ठीक है, और 2 अलग अलग अमाउंट डिपोजिट किए गए थे, इस बात को समझना। अमाउंट जो भी होगा वो तो 100% होगा। देखो 2 अलग अलग अमाउंट को आपने डिपोजिट किया, पहले को 5 साल, दूसरे को 3 साल। पहले को 7%, दूसरे को 9%। मान लो जो अमाउंट है वो कितना हो गया? 100% हो गया आपको। ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, तो डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट, तो टोटल डिपोजिटेड अमाउंट जो किया वो कितना किया? ठीक है, टोटल जो आपने अमाउंट डिपॉजिट किया वो कितना किया? बड़े ध्यान से समझना। यहां पर जो अमाउंट था वो 100 था, जिसमें ब्याज 35 आया। यहां जो अमाउंट था वो 100 था, जिसपे ब्याज 27 आया। इनका अंतर जो है वो 8 का मान दिया हुआ है। आप कह सकते हो कि सर 475 जो है वो कितने का मान है? 8 का मान है। हमसे बोला गया है द अमाउंट फाइंड, देन फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट। ठीक है, फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट, तो किसके साथ गुना करेंगे? 2 के साथ या 100 के साथ? बताओ जल्दी से। तो 8 को आप इससे काटो, कितने बार में जाएगा? 8 से 2 बार में 16। ठीक है, और 5 बार में 40। कोई दिक्कत की बात? ठीक, कहीं पर कोई दिक्कत आ रही है? सौ प्रतिशत का मान निकाल लीजिए आप यहाँ पर, अगर ऐसा कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 100% का मान निकालो। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में, और गुना कर लो इनको। 25 का 5 गुना 125 के 5, 12 हाथ में। 25 सते 175। ठीक है, 25 सते 175 और 12। ठीक है, 187 का 7, 18 हाथ में। 25 चौके 100। ठीक है, 100 और 18 हो गया आपको 118। ठीक, दिक्कत क्या आ रहा है? सर अमाउंट सेम डिपॉजिट है तो 100 से करेंगे, क्या कहा? 2 इक्वल अमाउंट को आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में। ठीक है, एक को 5 साल के लिए, दूसरे को 3 साल के लिए। रेट है 7%, 9% पर एनम। द डिफरेंस बिटवीन देयर सिंपल इंटरेस्ट, देन फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट। 35 27, अंतर है 8 का। ठीक है, ये 475 जो है, 475 जो है, ये 8 का अंतर है, 8% का अंतर है। हमने जो अंतर माना है वो 200 माना है। दो से डिवाइड भी करिए। अरे पता नहीं मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा, मेरे थोड़ा दिमाग काम नहीं कर रहा इस समय। 475 है, और ये जो है 8 का मान है। हमसे बोला गया है फाइंड द डिपॉजिटेड अमाउंट। हम लोगों ने जो डिपॉजिट किया है वो इक्वल अमाउंट डिपॉजिट किया है। ठीक है, फॉर 5 ईयर एंड 3 ईयर। 200 की ही तो मान, सही तो जा रहे हैं हम। 8 से 2 बार में 16, 5 बार में 40, 25 5 125 के 5, 12 हाथ में। 25 7 175, 175 185, 87 के साथ 18, 25 चौके 100, 118, 59.375 इंटू 100। इसको कुछ देर में देखते हैं। ठीक है, कुछ देर में देखते हैं, दिमाग खराब कर रही है। कुछ देर में देखते हैं भाई। 100% की वैल्यू 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद डिफरेंस अलग होगा ना। ठीक है, अच्छा कुछ देर में देखते हैं। ठीक है, 475 इंटू 100/8। 4 से 2 बार में, 4 से 25 बार में। 25 पचे 125 के 5, 12 हाथ में। 25 4 बार में 175, 10 185, 87 के साथ 18 हाथ में। 25 चौके 100, 118/2। 2 पचे 10, 2 9 18, 2 तिरके 6, 2 7। यार एक छोटी सी गलती होती है और उसके बाद आपका पूरा का पूरा टाइम खराब हो जाता है।
कोई सवाल में कुछ था ही नहीं। यहां पर ब्याज 35 रुपए का था, यहां पर ब्याज 27 रुपए का था। अंतर कितने का था? अंतर 8 का था। अगर 8 का मान 475 दिया हुआ है तो आपसे 100 का मान पूछा है, बस इतना ही था क्वेश्चन में। यहां मैं 2 से डिवाइड नहीं कर रहा था, ये रीजन था, यहां पर ये गलती हो गई। ठीक है, तो कुछ नहीं है सवाल में, देख लो फिर से मैं आपको बता दूं। यहां पर पहले वाले को 5 साल 7% पर 35% हो गया, दूसरे वाले को 3% 9 साल आपका 27 हो गया। अंतर कितने का? 8 का। 8 का मान दे रखा है, 100 का मान आपसे पूछा है, क्योंकि वो जो अमाउंट आपने डिपॉजिट किया था वो कितना किया था वो आपसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 8,400 रुपए जो है वो 11,046 बन जाता है 8.75% के ब्याज पर। ठीक है, कुछ समय में। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम ऑफ 9600 एट सेम रेट फॉर द सेम टाइम। बड़ा प्यारा क्वेश्चन बोला है कि 8400 रुपए की एक किसी निश्चित समय में, 8400 रुपए की एक राशि किसी निश्चित समय में 8.75 प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 11,046 हो जाती है। 9,006 की राशि पर, ठीक है, 96,100 की इस राशि पर इसी दर से इसी समय के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करें। सवाल जो है वो आपका मेंस का है, 11 सितंबर 2019 को पूछा गया है। ठीक है, तो देखो एक सवाल को इसका सीधा शॉर्टकट क्या होगा। ठीक है, आप ऐसे समझना बड़े ध्यान से कि इतना रुपया इतना बन गया, कितने के ब्याज दर पर? 8.75 के ब्याज के दर पर। ठीक है, कुछ समय में बन गया। आपको बोला है कि 9600 जो है वो उसी रेट पर उसी समय में कितना बन जाएगा। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात बताओ। ठीक है, तो एक तो समय हो गया कि ये आपका प्रिंसिपल दिया है, फॉर्मूला एक तरीका हो गया कि प्रिंसिपल दिया है, अमाउंट दिया है और आपको रेट दिया हुआ है, आप टाइम निकाल लेंगे। ठीक है, फिर आपको प्रिंसिपल मिल जाएगा, रेट मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, तो आप ब्याज निकाल लेंगे। और दूसरा तरीका क्या होगा वो समझिए। दूसरा तरीका, आप जो है पहले सम को देखिए और आप दूसरे सम को देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। पहला वाला सम जो है वो कितना है? 8400 रुपए है। ठीक है, और दूसरा वाला जो सम है वो कितना है? 9600 रुपए है। ठीक है, दूसरा वाला जो सम है वो कितना है? 9600 रुपए है। कोई दिक्कत की बात? ठीक है, इतना अमाउंट हो गया आपको, इतना इतने प्रतिशत के ब्याज दर पर। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ इतना एट सेम रेट फॉर सेम टाइम। ठीक है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, देखो आप ऐसे भी कह सकते हो कि 8400 रुपए जो है वो 11,046 बन गया। कितना इसको ब्याज मिला है? 16 और 10 26 40। ठीक है, देखो 1600 तो यहां मिल गया, ठीक है, 1000 यहां मिल गया, 26 मिल गया, 2646 रुपए। आप बोलोगे सर 2646 रुपए ब्याज मिलते हैं कितने के मूलधन पे सर? 8400 के मूलधन पे। ठीक है, इतना ब्याज मिलता है सर 8400 के मूलधन पे। अगर हम 9600 के मूलधन की बात करें तो हमें कितना ब्याज मिलेगा? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 12 से 7 बार में खत्म, 12 से आपको 8 बार में खत्म। 7 से काटिए आप, यहाँ पे 7 तिरके 21 हो गया। ठीक है, 54, 7 सते 49 हो गया। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया? ठीक है, 7 तिरके 21, 7 सते 49 और 7 अठे 56। आप इनको गुना कर लीजिए, 8 अठाई 64। ठीक है, 8 सते 56, 6 62 का 2। ठीक है, और 8 तिरके 24, 6 30। 3024 जो होगा वो आपका ब्याज हो जाएगा। 3024 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, होता क्या है हमारे पास, इस बात को समझेंगे बड़े ध्यान से। होता क्या है कि जनरली अगर मान लो कल के दिन बोले इतना रुपया इतना बन गया, इतना रुपया इतना बन गया, इस रेट पर बन गया, उस रेट पर बन गया, पूरा कहानी चलते रहता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप सिंपल देखो यहाँ पर आपको ब्याज कितना मिला है। आप बोलोगे सर हमको इतना का ब्याज मिला है 2646। ये ब्याज किस पर मिला है? 8400 पर। आपको उसी रेट पर उसी समय पर 9600 पर निकालना है। कल के दिन जो है यही ब्याज अगर आपको 9600 पर ना निकालकर आपको 10,000 पर निकालना हो, 20,000 पर निकालना हो, तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे देखिए सर 10 रुपया का ब्याज हमको 100 रुपए पर मिलता है, उसी रेट पर उसी दर पर जो है हमको 200 पर पता करना है तो हम 200 से गुना करेंगे, 300 से पता करना है 300 से गुना करेंगे, 400 से पता करना है 400 से गुना करेंगे। ठीक है, बहुत जगह रेशियो देकर भी देगा तो आपको उस तरीके से पूरा का पूरा यहाँ पर जरूरी नहीं है कि यहाँ आप टाइम पता करें और फिर उस टाइम का इस्तेमाल करके करें, ये आपका काफी समय बर्बाद करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे। ठीक है, 10,500 की एक राशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज के एक निश्चित दर प्रतिशत पर 3 सही 4/5 वर्षों में कितनी हो जाती है? ठीक है, 13,825 हो जाती है। इसी राशि पर पहली दर से दोगुनी दर पर 5 वर्षों का साधारण ब्याज कितना होगा? ठीक है, 2646 कैसे आया? ठीक है,
11,000 से हमने 8400 को माइनस किया ना, जब इसमें से हमने इसको माइनस किया 2,646 रुपए आए, ठीक है, क्योंकि ये मूलधन था और ये जो है मूलधन था और ये अमाउंट आपका बन गया, यानी कितना का ब्याज मिला, तो आपको 2,646 रुपए का ब्याज मिला। इतने का ब्याज अगर 8400 पर मिला तो 9696 पर कितने का ब्याज मिलेगा, ठीक है। उसी तरीके से यहां पर देखिए इतना रुपए आपके पास था वो इतना हो चुका है, ठीक है, मूलधन आपका ये था, ठीक है, और ये आपका बाद में इतना बन गया है, ठीक है, कितने वर्षों में, इतने सालों में। कोई पर्टिकुलर रेट परसेंट होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपसे बोला गया है कि ब्याज क्या होगा, ठीक है, उसी सम पर, मतलब इसी सम पर यही जो होगा मूलधन होगा, ठीक है, कितने सालों के लिए, 5 सालों के लिए और दोगुने रेट के लिए। हमेशा से मैं आपको एक बात बोलता हूं, रेशियो का इस्तेमाल किया करो, साधारण ब्याज के केस में फॉर्मूला में जाने की जरूरत नहीं है। सबसे बेस्ट ट्रिक जो होगा वो क्या होगा हम समझेंगे, पहले केस का साधारण ब्याज और दूसरे केस का साधारण ब्याज। पहले केस में समझना, पहले सेल में साल कितना है, कितने वर्षों के लिए दिया है आपने, बस ये देखो 5 इंटू 3 15, 15 4 19, 19/5, क्योंकि साधारण ब्याज क्या होता है, रेट इंटू टाइम होता है, तो इसका रेट जो है वो है 19/5 साल, 19/5 साल के लिए आपने पैसा दिया हुआ है। और दूसरे केस में आपने कितने के लिए दिया है, 5 साल के लिए, तो दूसरे केस में जो है आपने 5 साल के लिए दिया है। बोला है कि यहां जो भी रेट आपने दिया होगा ना उसके दोगुने रेट पर आपने बाद में दिया है, यानी अगर मैंने 1 के रेट पर यहां दिया है तो यहां उसका दोगुना होगा। यहां आर लिख लो, 2R लिख लो, बात बराबर पड़ेगा, कुछ हमारा नुकसान नहीं होगा। अगर हम इनके रेशियो की बात करें तो ये हो जाएगा 19 और 5 इंटू 5 25 दूनी 50, यानी अगर पहले हमें ब्याज 19 रुपए का मिलता था तो अब जो है हमें ब्याज कितने का मिलेगा, 50 रुपए का मिलेगा। पहले 19 यूनिट ब्याज था तो अब जो ब्याज है वो कितना होगा, 50 होगा। सवाल में बोला हुआ है कि व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट, ब्याज कितना होगा बाबू बता दो, ठीक है। तो अब खुद सोचो कि पहले ब्याज कितना मिलता था, घटाओ जरा, 13,825 में से आप इतना घटा दो तो देखो इसके करीब पहुंचो, इसको 2500 रुपए दे दोगे तो ये 13,000 के करीब हो जाएगा। 25 8 33, 33 25, ठीक है। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे सर 3325 है। क्या बोलोगे सर, इस 19 का मान 3325 है, हमें इसका मान बताना है, हमें इसका मान बताना है। तो आप क्या बोलोगे बताओ जल्दी से, आप यही ना बोलोगे कि जो तुम 3325 हो, जो तुम 3325 हो, तुम कितने का मान हो, तुम 19 का मान हो, ठीक है। हमें कितने का मान निकालना है, 50 का मान निकालना है। यहां से काटेंगे 19 से एक बार में, ठीक है, और 142 हो जाएगा, ठीक है। 142 हो जाएगा तो 19 का मल्टीपल पढ़ो, 5 बार में 95 हो गया, 2 बार में आपका 38, ठीक है, 13, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपको 7 बार में फिर 133, ठीक है, 133 फिर 5 बार में 95, ठीक है। गुना कर लीजिए, 5 इंटू 5 25, 7 पचे 35, 2 37 का 7, 3 हाथ में 8,750 जो होगा वो आपका उत्तर होगा। इसके अलावा आप डिजिटल सम का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, और उस तरीके से भी आप उत्तर निकाल सकते हैं। समझो सवाल को, कुछ नहीं बोला है। देखो सवाल में क्या होता है ना कि आपसे ये बोलता है कि कुछ रुपए था, कुछ बन गया कुछ वर्षों में। अगर देखो ये सवाल ऐसे होते हैं ना जहां पर आपको कभी भी एग्जामिनर नहीं चाहता कि आप जो है ओरिजिनल वैल्यू को लेकर करो, वो हमेशा चाहेगा कि आप रेशियो का ही इस्तेमाल करो, ठीक है, और आपको रेशियो का ही इस्तेमाल करना है ताकि आपको अपना पेपर क्लियर हो, ठीक है। खुद सोचो कि ब्याज कैसे मिलता है, ब्याज हमें तब मिलता है ना जब हम उसके रेट को उसके समय के साथ गुना करें, ठीक है। यहां रेट दिया हुआ था नहीं तो हमने रेट को 1 मान लिया कि रेट मान लो यहां पर 1 है, और समय दिया हुआ था 19/5, ये पहला कंडीशन था। दूसरे कंडीशन में ब्याज का मिलेगा तो उस कंडीशन में जो होगा इसका दोगुना रेट है, मतलब अगर ये R है तो ये 2R है, तो RR कट जाएगा, यानी यहां हमने 2 लिख दिया, और यहां पर 5 सालों के लिए पैसा दिया है। तो अगर यहां हम ब्याज की बात करें तो 19 इंटू 1 19 आ जाएगा, ये 5 इधर जाकर गुना हो जाएगा, ये 50 बन जाएगा। यानी अगर हम पहले कंडीशन की बात करें तो पहले कंडीशन में जो हमारे पास ब्याज आया था वो 19 यूनिट का आया था, और दूसरे वाले केस में ब्याज आया था 50 रुपए, ठीक है। यहां 19 तो हमने कह दिया कि ये 19 यूनिट था, लेकिन असल में इसी यूनिट का मान कितना है। तो आप बोलेंगे कि सर देखिए 10,500 है ना, यही 10,500 13,825 बन गया है, यानी 3,325 रुपए का हमको ब्याज मिला है। 3,325 रुपए का ब्याज कब, पहले केस में, और यहां पहले केस में कितना ब्याज दिखा रहा है, 19 दिखा रहा है, यानी 3,325 कितने का मान है, 19 का मान है। आपसे पूछा अब नया वाला ब्याज बता दो, यानी 19 का मान 3,325 दिया है और आपसे 50 का मान पूछा, आपने गुना किया तो निकल गया। अब बता दो क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल रेशियो मेथड हमेशा सक्सेसफुल होगा, कोई दिक्कत की कोई परेशानी की कोई बात नहीं है, और हमेशा सक्सेसफुल रहेगा, कोई दिक्कत की परेशानी नहीं है,
ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आप रेशियो का इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए, अपने शीट में देखिए। गजब समझाते हैं सर, बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। ठीक है, दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा आपसे क्या बोला है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 ऑफ द सम। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है। साधारण ब्याज कितना है? ठीक है 9, और मूलधन कितना है? 35। अगर मान लो ये बोला जाता है कि किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन के इतना है, उसके मूलधन के इतना है, मतलब साधारण ब्याज जो है वो क्या है? 9/35 ऑफ मूलधन। तो इसका मतलब पता है आपको क्या होना चाहिए? ये प्रिंसिपल को आप नीचे लेकर आ जाओ, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि देखो भैया, अगर साधारण ब्याज 9 रुपए है तो मूलधन 35 रुपए है। ये आप समझना पड़ेगा आपको। अगर हम आपको बोले कि हम आपके, ठीक है, उम्र के 4/5 पर है, यानी आपकी उम्र 5 साल है तो मेरी 4 साल है। क्लियर है? तो ये छोटी सी बात समझना पड़ेगा कि किसी राशि का साधारण ब्याज, यानी साधारण ब्याज ऊपर वाला, ठीक है, और राशि जो हो गई वो नीचे वाली हो गई। ठीक है, वो राशि नहीं जो आपकी क्लास में पढ़ा करती थी, ये वो राशि है, ठीक है, जिसका आप साधारण ब्याज में इस्तेमाल करते हैं। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो, यानी समय जो होगा वो 7 होगा तो रेट कितना होगा? 5 होगा। ठीक है, तो आपसे बोला गया है ब्याज का दर क्या होगा, ब्याज का रेट आपसे पूछा गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक एक चीज, बचपन में जो फॉर्मूला पढ़ा था वही लगा देंगे। और फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने? SI बराबर PRT। ठीक है, इनकम कमाना है तो TRP बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनकम कमाना है तो क्या करना पड़ेगा? TRP बनाना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बोला है कि जो साधारण ब्याज है वो 9/35 है मूलधन के, यानी साधारण ब्याज को आप 9 यूनिट रख दो और मूलधन को कितना रख दो? आप 35 रख दो। ठीक है, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि SI बराबर 9P है, SI बराबर 9P है और प्रिंसिपल तो भैया 35P मान लो ये। ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हो कि SI बराबर 9x और प्रिंसिपल को बोल दो कि 35x। अगर 35x है तो ये 9x है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, रेट बोला गया है कि जो रेट परसेंट है ना, बोला गया इफ द नंबर ऑफ ईयर इज न्यूमेरिकल ईयर टू, मतलब टाइम बराबर 5/7 टाइम्स ऑफ रेट परसेंट। ठीक है, यानी अगर टाइम और रेट की बात करोगे, अगर आप टाइम और रेट की बात करोगे तो टाइम और रेट का रेशियो कितने का है? 5 और 7 का है। टाइम और रेट का रेशियो कितने का है? 5 और 7 का। तो इसको 5y और 7y कह सकते हैं। तो रेट के जगह पे 5y लिख दीजिए और टाइम के जगह पर आप 7y लिख दीजिए। ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, कभी भी ऐसा 100% क्वेश्चन आया है, और कभी भी ऐसे सवालों में आप फॉर्मूला ही लगाओ तो ज्यादा सटीक बना पाओगे। x से x खत्म हो गया आपका। ठीक है, बाकी और कोई कच कटेगा नहीं। 5 से आपको ये 20 बार में आप काटेंगे, और 5 से आप 7 बार में काटेंगे, और 4 बार में काटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहां देखिए तो 9 × 4 कितना हो गया? 36 हो गया। कितना हो गया? 36। और 7 × 7 कितना हो गया? 49 हो गया। 36/49, y × y का मतलब y स्क्वायर का मान है। अगर y स्क्वायर का मान 36/49 है तो y का मान कितना होगा? 6/7 हो जाएगा। y का मान 6/7 हो जाएगा। सवाल में आपसे बोला हुआ है देन द रेट परसेंट पर एनम, यानी आपको रेट का मान पूछा गया, यानी आपसे 5y का मान पूछा गया है। ठीक है, आपसे रेट का मान पूछा गया है सवाल में। नंबर ऑफ ईयर, ठीक है, नंबर ऑफ ईयर मतलब टाइम बराबर 1 मिनट। आपसे 7y का मान पूछा है माय डियर। आपसे क्वेश्चन में ये बोला गया है, देखो बोला गया है ना कि नंबर ऑफ ईयर यानी टाइम बराबर 5/7 टाइम ऑफ रेट, यानी टाइम अपॉन रेट जो था वो 5/7 था। आपसे 7y का मान पूछा, इसको 5y माना था, 7y माना था, तो 7y का मान पूछा है। 7 × y, 7y का जो मान आ गया वो कितना आ गया? 6 आ गया। तो आपसे जो वैल्यू होगा वो 6 होगा। बहुत शानदार, सबके उत्तर आ गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। SI बराबर PRT, साधारण ब्याज मिला 9 का, प्रिंसिपल है 35 का, रेट आपका जो हो गया वो 7y हो गया, और टाइम जो हो गया वो 5y हो गया। काट कुट कर देखा, y का मान 6/7 आ गया। हमसे सवाल में रेट का मान पूछा था। अगर हमसे रेट का मान पूछेगा तो हम 7y का मान बताएंगे। ठीक है, 1y का मान इतना, 7y का मान 6। अगर हमसे मान लो टाइम पूछता तो हम 5y का मान बताते। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, बिल्कुल कैलकुलेशन फास्ट नहीं कर पाते, थोड़ा सीखना पड़ेगा, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अब देखिए यहां पर बोला गया है द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6 years, ठीक है, एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द अमाउंट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इन 6 years एट द रेट ऑफ इंटरेस्ट 7 और 1/2% पर एनम इज 11,600। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑन द सेम सम एट 10% पर एनम फॉर 6 years। किसी धन राशि पर 7.5% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्र धन 11,600 है, उसी धन राशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों का मिश्र धन क्या होगा? सिंपल सी बात बोली गई है आपसे।
ठीक है। अरे रेट के स्थान पर नहीं लिखा मेरे भाई, रेट के स्थान पर एक बात बताओ, यहाँ आप लोग छोटी सी बातों में कंफ्यूज हो जाते हो। चलो रेट के स्थान पर जो है हमने मान लो यहाँ पर लो, ठीक है, रेट के स्थान पर हमने 7y लिख दिया और टाइम के स्थान पर 5y लिख दिया। इससे कोई फर्क पड़ा? बोलो जल्दी से। r इंटू टी लिखूं या t इंटू आर लिखूं, इससे कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इस बात को समझो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। खुश हो गए अब? ठीक है। देखो प्रिंसिपल के जगह और एसआई के जगह इसको 9x माना तो इसको 35x माना। रेट जो था वो 7y था तो 7y लिखा, टाइम जो था 5y लिखा, 5y लिखा, y स्क्वायर का मान इतना आ गया, y का मान इतना आ गया, तो 7y का मान हमें बताना था। अब तो खुश हो? बताओ। ठीक है, चलो इस सवाल को देखो, बहुत ही हल्का क्वेश्चन है। मैंने आप लोगों को प्रतिशत बताया था, याद करो, फॉर्मूला नंबर 2 जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉफिट लॉस मेथड। उसमें मैंने आपको क्या बताया था, जरा सवाल को बड़े ध्यान से देखो। सवाल में आपसे क्या कहा गया है? ठीक है, सवाल में आपसे बोला गया है 6 वर्षों के बाद इतने के दर पर मिश्रधन इतना हो जाता है, मिश्रधन इतना हो जाता है। तो बताओ जल्दी से, वहीं 6 वर्षों के बाद 10% के धन पर मिश्रधन कितना होगा? तो आप क्या बोलोगे? खुद सोचो, मिश्रधन कैसे आता है, अमाउंट कैसे आता है? जब हम प्रिंसिपल में ब्याज को जोड़ते हैं। और बच्चा भी जानता है, आलिया भट्ट भी जानती है कि प्रिंसिपल कभी भी अपने आप में 100% होता है। ठीक है, प्रिंसिपल कितना होता है? 100% होता है। तो ब्याज जो मिलेगा वो कितना मिलेगा? तो R इंटू टी से पता चलेगा कि ब्याज कितना मिलेगा। हर साल 7.5%, तो 6 सालों में कितना मिलेगा? 7 इंटू 6 42, ठीक है, और 6 इंटू आधा 3 यानी 45%। ठीक है, देखो कैसे गुना करते हैं। अगर मुझे 6 को 7.5 के साथ गुना करना है तो 7.5 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि 7 सही 1/2 को हम 7 प्लस 1/2 लिख सकते हैं। 6 का 7 गुना 42 और 6 का आधा कितना हो गया? 3 हो गया, यानी 45%। तो आप बोलोगे सर ब्याज जो है पहले वाले में 45% मिल रहा है। ठीक है, ब्याज 45% मिल रहा है और मूलधन जो होता है वो 100% होता है, यानी ये जो 11,600 है सर, ये जो 11,600 है ये 145% का मान है। ठीक है, क्यों भाई? क्योंकि ये मिश्रधन है। मिश्रधन का मतलब होता है मूलधन जमा ब्याज, मूलधन जमा ब्याज। हमें पता मान करना है, हमें किसका मान पता करना है? हमें फिर मिश्रधन का ही मान पता करना है। ठीक है, वहां रेट क्या है? 10% और समय कितना है? 6 साल। ब्याज कितना मिलेगा? 10 इंटू 6 60। अगर 60 का ब्याज मिलेगा, मूलधन 100 होता है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? मिश्रधन जो है वो 160 हो जाएगा। यानी 145 का मान दिया है, 160 का मान आपसे पूछा गया है। 5 से काट लो, 5 से 2 बार में और 5 से 9 बार में। 5 से काट लो 5 से 3 बार में और 32 बार में, कोई दिक्कत। 29 से काट लो आप इसको, 29 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में 400। ठीक है, 8 12, ठीक है, और 2 12,800 जो होगा इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है? बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी के उत्तर आ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखिए, 22 देखिए जल्दी से। ठीक है, ए एक लोन को उधार लेता है। किससे लेता है? ठीक है, किससे लेता है? बी से लेता है। ठीक है, ए बोरोड अ लोन फ्रॉम बी एट अ रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 साल, और उसको उसने पैसे दिए ब्याज के साथ। कुल मिलाकर कितना हो गया? 1,91,864। ए ने कितना लोन लिया था? सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, इसके बाद टाइप बदल दूंगा मैं। ठीक है, साधारण सा क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए पीजीडब्ल्यू है। ठीक है यार, सिंपल सा क्वेश्चन है। मान लो हमारा मुन्ना है, ठीक है, हमारी मुन्नी से पैसे लेता है। रेट क्या है? 8% की। कितने सालों के लिए? 2 सालों के लिए। तो 8% रेट पर 2 सालों के लिए लेगा, यानी 16% जो हो जाएगा वो ब्याज हो जाएगा। तो ये 116 का मान दिया हुआ है। ठीक है, द अमाउंट ऑफ लोन 116 का मान दिया है, 100 का मान निकालना है। आप बोलोगे 191,864, ये हमारा 116 का मान है, हमें जो है 100 का मान निकालना है। ठीक है, आप चाहो तो डिजिटल सम से निकाल लो, क्योंकि 6 एक साथ एक 8 बन रहा है, इसको 8 के साथ गुना कर दो। देखो तो ये 8 आपका 8 हो गया, 9 ऐसे ही रहने दो, 8 और 1 9 खत्म हो गया। ठीक है, 6 4 10 1 11। ठीक है, 11 को आपस में जोड़ो 2, और ये 8 इंटू 2 16, 16 का मतलब डिजिटल सम 7। जिसका भी ऑप्शन का 7 होगा वो उत्तर होगा हमारा। 9 खत्म, 8 जमा 1 9 खत्म, 6 2 8 पहला नहीं होगा। ठीक है, 9 खत्म, 4 4 8 1 9 खत्म, 8 दूसरा भी नहीं होगा। ठीक है, 5 4 9 खत्म, 6 6 12 1 13, 4 नहीं होगा। 5 4 9 खत्म, 6 1 7। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा आंसर होगा, बिना हल किए, बिना गुना किए। ठीक है, बिना हल किए। अगर नहीं आता तो डिजिटल सम का प्रयोग किया करो, डिजिटल सम से उत्तर को निकाल सकते हो। पीजीडब्ल्यू का मतलब आपको खुद से करना है। ठीक है, बाकी मैंने मेथड बता दिया है तो आप कर सकते हो।
बड़े बड़े सवालों को कैलकुलेशन के उड़ाया जा सकता है अगर आपको डिजिटल सम पता हो तो। नहीं आता मैं आपको सिखाऊंगा बाद में, चिंता मत करो, ठीक है। मैं आपको पूरा डिजिटल सम का एक स्पेशल क्लास लूंगा तो मैं सिखाऊंगा, इसीलिए मैंने यहाँ पर पूरा आपको नहीं बताया अच्छे से, क्योंकि मैं आगे आने वाले क्लासेस में आपको पूरा डिजिटल सम पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो सवाल को देखो, नया सवाल है। अगर साधारण ब्याज किसी पैसे पर 7,480 रुपए है, रेट क्या है 18 सही 1/3 परिणाम, समय कितना है 4 साल 3 महीने, तो आपसे प्रिंसिपल पूछा है। मतलब देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये क्या दे रखा है आपका, ये साधारण ब्याज दे रखा है, ठीक है। यहां पर क्या है, रेट दे रखा है, और यहां क्या है, आपको टाइम दे रखा है। तो बताओ जल्दी से प्रिंसिपल क्या होगा। ये सिंपल बच्चा भी, कोरिया का बच्चा, जापान का बच्चा भी बता देगा कि एसआई बराबर पीआरटी होता है, ठीक है। एसआई दे रखा है, रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है, प्रिंसिपल बता देंगे, ठीक है। तो ये कोरिया का बच्चा भी बता देगा, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, पीजीडब्ल्यू हो जाएगा। कोई दिक्कत। चलो अब नया टाइप शुरू करते हैं, मजा आने वाला है इस नए से टाइप में। टाइप का नाम क्या है, कंसेप्ट ऑफ टाइम्स, ठीक है। ये मेरा खुद का डेवलप किया हुआ टाइप है। मेरे शीट में आपको जितने भी टाइप्स दिखेंगे वो मैं खुद डेवलप करता हूं, ठीक है। उनको मैं खुद कैटेगराइज करता हूं, क्योंकि अभी तक भारत में तो फिलहाल ऐसी कोई भी कंपटीशन की किताब नहीं बनी है जो टाइप बनाकर आपको क्वेश्चंस दे किसी भी चैप्टर के। तो जो भी टाइप का नाम देना होता है ना, वो मैं खुद नाम देता हूं। मैं चाहूं तो इसको टाइम्स मेथड भी कह सकता हूं, मैं चाहूं तो इसको कंसेप्ट ऑफ टाइम्स भी कह सकता हूं, मैं इसको टाइम्स फॉर्मूला भी कह सकता हूं, ठीक है। कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरे बनाए हुए टाइप हैं, लेकिन टाइम मैं वही नाम देता हूं, ठीक है, वही नाम देने की कोशिश करता हूं जिससे आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। ताकि आपको पेपर में जब आप बैठे हो ना तो आपको क्लियर हो, अच्छा ये सर ने जो पढ़ाया था ना ये टाइम्स मेथड पर था, तो टाइम्स मेथड वाले क्वेश्चन को हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है। टाइम्स मेथड वाले क्वेश्चन का ये तोड़ होता है, ठीक है। तो नाम तो मैं कुछ भी दे दूं, लेकिन नाम वही देता हूं जिससे आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी जो हो वो जबरदस्त हो जाए, ठीक है। तो कंसेप्ट ऑफ टाइम्स क्या कहता है, हिंदी में बोले तो गुना, ठीक है। जैसे एक सवाल पढ़ो तो आपको ये टाइम्स वाला कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लोगों ने अधिकतर किताबों को हल करते हुए देखा होगा ऐसा सवाल, और अगर नहीं देखा होगा तो आज देख लोगे। सवाल पढ़ो क्या बोलता है, सवाल ये बोलता है एक राशि साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। तो कितने वर्षों में यह राशि मूल राशि का 5 गुना हो जाएगा। एक बच्चे को साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के ऐसे सवालों में बहुत कंफ्यूजन होगा, ठीक है। बट जब मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ाऊंगा कुछ बच्चों को, ठीक है, नए बैच में, तो वहां मैं आपको क्लियर करूंगा यहां पर कि भाई वहां पर टाइम्स का कंसेप्ट क्या होता है और यहां पर टाइम्स का कंसेप्ट क्या है, ठीक है, ठीक है। क्लियर हुआ। तो इस सवाल को देखो, सवाल में क्या बोला है, सीधी सी बात बोला है, एक पैसा किसी से लिया, साधारण ब्याज पर 7 वर्षों में वो 2 गुना हो जाता है, कितने वर्षों में वह राशि मूल राशि का 5 गुना हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो टाइम्स के सवालों को, मतलब ये जो गुना है ना, इसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, टाइम्स कहते हैं। हम तुम्हारे 5 गुना हो जाएंगे इतने सालों में, तुम बताओ तुम मेरी कितनी हो जाओगी कितने सालों में, ठीक है, कितनी गुना हो जाओगी। तो ये सारे सवाल आज के बाद कभी भी आएंगे, किस मेथड पे आता है, टाइम्स पर आता है। अब टाइम्स वाले को कैसे हल करते हैं वो भी देख लो, ठीक है। तो यहां पर बोलोगे, क्या बोलोगे, सर ये साधारण ब्याज है और ये जो है, ठीक है, अ सम डबल ऑफ इटसेल्फ, मान लो यहां पर, मतलब ये प्रिंसिपल है सर, तो ये जो है हमारा अमाउंट हो गया है, ठीक है। अ सम डबल ऑफ इटसेल्फ, ठीक है, क्या हो गया, वो 2 गुना हो गया है सर, कितने सालों में, 7 सालों में। और यहां आप समय लिख दोगे, ठीक है, यहां आप टाइम लिख दोगे। अगर वो 1 था तो वो अपने आप का कितना हो गया, 2 हो गया, कितने सालों में, 7 ईयर में। बहुत मजा आएगा आपको देखना, ठीक है। वो कितने सालों में जो सम है वो 5 गुना हो जाएगा अपने आप का, यानी यहां अगर 1 है तो ये 5 हो जाएगा कितने सालों में, ठीक है। अब देखो यहां पर चाइना की लड़की भी बैठी बैठी बता देगी वहां से कि यहां 1 रुपया था, 2 हो गया, ब्याज कितना मिला, 1 रुपया का ब्याज मिला। 1 रुपया का ब्याज 7 सालों में जाकर मिल रहा है, मतलब अगर मुझे 1 रुपया ब्याज कमाना है तो मुझे 7 साल तक रुकना पड़ेगा, तब मुझे ब्याज मिलेगा। यहां पर आपको ब्याज कितना कमाना है, यहां पर आपको 4 रुपए कमाने हैं। अब बताओ, यहां पर बोला ना मैंने, चाइना की लड़की भी बता देगी कि अगर 1 रुपया का ब्याज 7 सालों में मिल रहा है तो 4 रुपए का ब्याज कितने में मिलेगा। अगर ये इसका 4 गुना है तो समय भी इसका 4 गुना होगा, यानी 28 सालों में जो है वो ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो कंसेप्ट हमारा टाइम्स का क्या कहता है, कंसेप्ट ये कहता है चुपचाप जैसे बोले लिख लो कि अपने आप का 2 गुना हो गया, अपने आप का 5 गुना हो गया, इनका अंतर निकालो वो ब्याज हो जाता है, और इनका अंतर निकालो ब्याज हो जाता है, ठीक है। अगर 1 रुपया का ब्याज 7 सालों में तो 4 रुपया का ब्याज कितने सालों में, 28 सालों में। क्लियर हुआ सबको, बताओ जल्दी से,
ठीक है, कहाँ पूछा गया था माय डियर, आपको एमटीएस में पूछा गया था आफ्टरनून के शिफ्ट में। तो टाइम्स के क्वेश्चंस को कभी भी ऐसे ही करते हैं, ना कोई फॉर्मूला की आवश्यकता, ना कुछ, साधारण तरीके से लॉजिक लगाओगे तो बन जाएगा। अब ये सवाल देखते हैं कि कितने स्टूडेंट इसका आंसर कर देते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए जल्दी से, ठीक है, उत्तर दीजिए जल्दी से। बिल्कुल सीआई में डिफरेंट तरीके से करते हैं। इस सवाल का उत्तर दीजिए। एक सम अपने आप का, आप देखो बिना पेन उठाए करोगे, मैं आपको क्या बताता हूं, ये बिना पेन उठाए आप करोगे। अब देखो कैसे बिना पेन उठाए करोगे, समझना। एक बार कंसेप्ट जान लोगे ना तो पेन उठाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। एक सम अपने आप का दोगुना हो जाता है 6 सालों में। दोगुना होने का मतलब है ब्याज 1 रुपए का हुआ। अगर 1 रुपया का ब्याज मुझे 6 सालों में मिल रहा है तो बोला कितने सालों में वो सम 10 गुना हो जाएगा। 10 गुना का मतलब 9 का ब्याज। 1 का ब्याज 6 सालों में, 9 का ब्याज 54 साल में। ऐसे टिक करो सेकंडों में, बोलना कि हाँ सर टाइम्स वाले में सिखाए थे कि ऐसे सवालों को सेकंडों में कैसे उड़ाते हैं, और देखो उड़ा दोगे। ठीक है, ठीक है, अपने आप का दोगुना हो रहा है। दोगुना का मतलब 1 का ब्याज कितने सालों में, 6 सालों में। अपने आप को उसको 10 गुना होता है, मतलब कितने का ब्याज, 9 साल में। 1 का ब्याज 6 साल में, तो 9 का ब्याज इसका 9 गुना है, तो इसका 9 गुना कर दो, 54 हो जाएगा। ठीक है, चलो सीएचएसएल में भी सेम टाइम्स के ऊपर क्वेश्चन आया है, तो जल्दी से एक उत्तर बता दो यहां पर। ठीक है, सिर्फ देख के उड़ा देंगे सवालों को बिल्कुल। ठीक है, सवाल देखो, अ सम एट सिंपल इंटरेस्ट बिकम 2 टाइम इन 8 साल। अपने आप का 2 गुना हो जाता है 8 सालों में किसी पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। वही सम अपने आप का 4 गुना उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पर कब, कितने सालों में हो जाएगा। कहां पूछा गया, सीएचएसएल में। मेरा मकसद यही है आपको बताने का कि बाबू ये जो कंसेप्ट होता है ना, ये कंसेप्ट जो है हर जगह पर, हर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, तो इसीलिए इस कंसेप्ट पर अपने नजरें इस तरीके से टिका लो कि सेकंडों में उड़ा दो इनको। अब देखो यहां पर क्या बोला है, अपने आप का दोगुना। दोगुना का मतलब 1 रुपया का ब्याज। 2 बोले ना, उसमें से 1 घटा दो। 1 रुपया कमाने के लिए लगा हमको 8 साल। बोला है 4 गुना। 4 गुना का मतलब 4 में से 1 घटा दो। ठीक है, 4 में से 1 घटा दो। 2 में से 1 घटाया, 1 के लिए 8, 3 के लिए कितना, 24। तो यहां पर सीधा का सीधा क्या टिक करोगे, 24 टिक करोगे। बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, अब देखो यहां पर थोड़ा सा ये भी सवाल हो गया एक बढ़िया सा। देखो, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 वर्षों में स्वयं की 3 गुना हो जाती है। कितने वर्षों में वह राशि साधारण ब्याज की दर से उसी दर से 2 गुना हो जाती है, बताओ। ठीक है, 20 वर्षों में, 20 वर्षों में, अब थोड़ा ये कम का सवाल आ गया। 20 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, यानी वो 1 से 3 बन जाती है। कितने सालों में बताओ, 20 ईयर में। अब बोला गया है कि वो जो है अपने आप का 2 गुना हो जाएगी कितने सालों में, अपने आप का 2 गुना हो जाएगी कितने सालों में। तो मुझे यहां बताओ यहां पर, ठीक है, कि ये भाई साहब ये ब्याज कितना कमा रहे हैं, 2 रुपए। ठीक है, अगर 3 गुना हो रही है यानी ब्याज कितना कमा रहा है, 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान जो है वो 20 साल दे रखा है, तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 10 साल होगा। यहां पर भाई कितना ब्याज कमा रहा है भाई, 1 यूनिट। अगर 2 यूनिट कमाने के लिए 20 साल लगते हैं, 1 यूनिट कमाने के लिए कितना लगेगा, 10 साल लगेगा। तो यहां पर उत्तर क्या दोगे, 10 साल। बहुत अच्छे विकास सिंह, सोनम कुमारी, बहुत अच्छे, मजा आ रहा है सबको। ठीक है, क्योंकि मैंने आज ऑडियो अनाउंसमेंट किया भी था आप लोगों के लिए कि आज की क्लास में आप लोगों को मजा आने वाला है, बिल्कुल बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 28 नंबर सवाल। एक जो पैसा है इन्वेस्ट किया गया है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, वही धनराशि 42 वर्षों में कितना गुना हो जाएगी। आपसे सवाल उल्टा भी पूछा जा सकता है। जैसे यहां पर आप हर जगह देखेंगे ना, तो आपका रेशियो दे दिया गया था और आपसे समय पूछा गया था। एक रेशियो ये टाइम था और दूसरा टाइम आपसे पूछा गया था। अब जो है आपको उल्टा दे दिया गया है। अब जो है आपको ये बोला गया है कि बेटा देखो अपने आप का वो 7 गुना 12 साल में हो जाती है। मतलब अपने आप का वो कितना हो गया, 7 गुना हो गया कितने सालों में, 12 सालों में हो गया। ठीक है, आपसे क्या बोला है, आपसे ये बोला है कितने, ठीक है, कितना गुना वो हो जाएगी, 42 सालों में। 42 सालों में वो अपने आप का कितना गुना हो जाएगी। ठीक है, अब आपको रेशियो पता करना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहां देखो, यहां पर 6 यूनिट ब्याज मिला। अब आप खुद बोलो, ठीक है, 6 यूनिट का ये डबल है, बोलो जल्दी से,
बोलो, या आप ऐसा भी कह सकते हो कि 12 साल का यहाँ आधा है, ये 12 का आधा है, तो 42 का आधा यानी 21 होगा। बोलो 42 का आधा यानी 21 होगा, यानी अगर एक मूलधन होगा उसमें 21 का ब्याज मिलेगा तो ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। तो रेशियो जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 22 टाइम्स। आप कह सकते हो कि अपने आप का वो 22 टाइम हो गई है। कैसे, फिर से समझ लो यहाँ पर, ठीक है, कैसे फिर से समझ लो यहाँ पर, यहाँ समझना बड़ी बात को ध्यान से। आप बोलोगे सर देखो जो 2 बार दिया होता है, ठीक है, यहाँ पर बोलोगे सर 6 रुपया का ब्याज कमाने के लिए 12 साल लग जाते हैं, ठीक है। या आप ऐसे बोल लो कि सर जो 2 बार दिया होता है उसको कैसे लिखते हैं यूनिटरी मेथड में, सर 12 साल का जो मान है ना वो 6 दे रखा आप ऐसे कि सर 12 साल में 6 रुपए का ब्याज मिलता है, सर 1 साल में जो है वो 6/12 का ब्याज मिलता है। 42 साल की बात करें, इसको 42 से गुना कर दो, 6 से काटोगे 2 बार में, 2 से काटोगे 21 बार में। या इसी बात को आप ऐसे भी कह सकते हो कि 12 का ब्याज जो है, ठीक है, वो कितना, वैल्यू 6 है, 12 साल के लिए 6 रुपए ब्याज, तो 42 साल के लिए कितना, ठीक है। आप बोलोगे ना कि 12 साल के लिए 6 रुपए का ब्याज, तो 42 साल के लिए कितना, तो आप इसको जो है आप एक मिनट उल्टा हो गया ना, उल्टा हो गया। 6 जो ब्याज है वो कितने, 12 साल का है, और हमें जो पता करना है वो 42 के लिए पता करना है। आप काटोगे तो जो है आपका कटेगा 21 बार में, यानी आप बोलोगे सर 21 रुपए का ब्याज मिल रहा है, 21 रुपए का ब्याज मिल रहा है, यानी एक का मूलधन पे अगर 21 का ब्याज मिल जाए तो वो 22 बन जाएगा, यानी अपने आप का कितना गुना, 22 गुना। तो आप 22 गुना ऐसे भी उत्तर दे सकते हो। क्लियर है, कंफ्यूजन नहीं रखना है। एक बच्चा बोलेगा सर 21 टाइम्स, माय डियर 21 टाइम नहीं होगा। पूछो कैसे, देखो 7 टाइम्स होता है तभी तो हम 1 से लेकर 7 लिखते हैं कि अपने आप का 7 गुना हो गया, मतलब 6 का ब्याज मिला। अब सोचो यहाँ 6 का ब्याज कल के दिन में आपको दूं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे 6 गुना हो गया, नहीं, 6 का ब्याज मिलने का मतलब है एक मूलधन पर 6 का ब्याज, यानी वो अपने आप का 7 गुना हो गया। एक मूलधन था, 6 ब्याज मिल गया, 1 जमा 6 7, तो 7 गुना हो गया। उसी तरीके से एक मूलधन था 21 का ब्याज, यानी 1 जमा 21 22, यानी वो अपने आप का 22 गुना हो गया, ना कि 21 गुना हो गया। इसीलिए सवाल में आपको दोनों दिया जाएगा, और आपके नंबर काटने के लिए ये चीज बहुत सफिशिएंट है कि आप कंफ्यूजन में जल्दी से आप अपने 2 नंबर लाते लाते 2.5 नंबर गंवा सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। यहां पर एक सम ऑफ मनी अपने आप का, ठीक है, 79/16 हो जाती है 35 सालों में 8% के दर से। बता दो रेट क्या होगा, जल्दी से रेट बता दो भाई यहाँ पर। ठीक है, अब एक बच्चा जो है वो चाहे तो यहाँ पर फॉर्मूला लगा सकता है, सीधा बोलेगा सर देखो अपने आप का वो 79/16 हो गई, ठीक है, यानी ये सर प्रिंसिपल था, ठीक है, ये जो है आपका क्या है, 16 जो है वो आपका तो मूलधन है, 16 जो है वो आपका मूलधन है, ठीक है। और यहां पर समझेंगे बड़ी बात से, इतना मूलधन है और वो इतना हो गया है, यानी ये मिश्रधन है, यानी इसको बोलोगे ये प्रिंसिपल है, इसको बोलोगे ये अमाउंट है। तो घटाओगे तो क्या निकल जाएगा, ब्याज निकल जाएगा, ठीक है। 79 में से 10 घटा दो 69, 69 में से 6 घटा दो आपको 63, यानी 16 रुपए अगर थे तो वो ब्याज में कितने कन्वर्ट हो गए, 63 रुपए का ब्याज हो गया। कितने सालों में, 35 वर्षों में। तो आर का मान क्या होगा, मैंने आपको आर का सीधा फॉर्मूला बताया था कि आर का फॉर्मूला क्या होता है। आर का फॉर्मूला मैंने कहा था ना, याद करो कि SI अपॉन P इंटू 100 अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। सीधा का सीधा ध्यान रखा करो। कितना का ब्याज मिला, तो 79 में से 16 घटा दो 63 का ब्याज मिला आपको। और ये ब्याज किस पर मिला, किस पर मिला, तो 16 पर मिला, तो 16 यहां लिख देंगे हम, ठीक है, इंटू 100। और कितने सालों में मिला बताओ, कितने सालों में मिला, तो 35 सालों में कर दो यहां पर, ठीक है। 5 से आप 7 बार में काटोगे, और सॉरी 7 से आप 5 बार में काट लो, ठीक है, और 7 से आप 9 बार में काट लो, कोई दिक्कत की बात। 5 से जो है इसको 20 बार में काट लो, 4 से 5 बार में काट लो, 4 से 4 बार में काट लो, 45/4, ठीक है, कितना हो गया 45/4। अगर आप देखोगे तो 11.25 जो है आपका उत्तर होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 11.25। सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। यहां पर बस आपको मैंने क्वेश्चन टाइम्स में इसीलिए डाला क्योंकि यहाँ टाइम्स दिया हुआ था। टाइम्स देने के बाद भी जरूरी नहीं रहे कि भाई ये टाइम्स के कंसेप्ट पर आता है, नहीं तो अधिकतर जीवन में जब देखोगे टाइम्स वर्ड पकड़ा, ठीक है, बोलोगे लपेटो इसको लपेटो, पक्का ही टाइम्स दिया हुआ है, टाइम्स वाले कंसेप्ट पर होगा। ऐसा नहीं है, ठीक है, कहीं पर भी ऐसा कोई जिक्र नहीं है। टाइम्स के कंसेप्ट का मतलब होता है कि अगर अपने आप का इतना गुना इतना सालों में होगा तो इतना से इतना गुना कितने सालों में होगा, वो टाइम कंसेप्ट है। ऐसा नहीं कि जहां वर्ड टाइम देखे पकड़ के उसको लगे वहां पर टाइम कंसेप्ट लगाना है, ऐसे मत करिएगा, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए हमने यहां पर क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है।
अब एक बड़ा बेहतरीन और प्यारा टाइप आता है, इस टाइप को देखिए, रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट। ठीक है, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात। तो पहले बताओ बैकग्राउंड का फोटो कैसा है। ठीक है, बैकग्राउंड का फोटो बड़ा सोच समझ कर मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, क्योंकि होता क्या है कि आपका मूलधन जो होता है ना वो इतना होता है। बड़े ध्यान से समझेंगे, बड़े प्यारे तरीके से आपको सोच सोच कर हर चीज को बड़े कैटेगराइज में मैं सोचता हूँ कि अगर मैं एक एस्पिरेंट होता मुझे कैसे समझ में आता। तो आपको ये समझाने के लिए मैंने सीधा कहा कि देखो मूलधन हमारा इतना होता है ना, धीरे से ब्याज बढ़ा, फिर वो इतना बढ़ा, फिर वो इतना बढ़ गया, फिर वो इतना बढ़ गया और बढ़ता गया। तो यानी मूलधन से मिश्रधन तक आप यहां से यहां तक पहुंच जाते हैं। कभी भी मिश्रधन बड़ा होता है, मूलधन से छोटा नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज आपको समझना है कि अब जो हम बात करने जा रहे हैं कहीं ना कहीं पर वहां वैल्यू के इंक्रीज होने की बात होगी, डिक्रीज होने की बात नहीं होगी। ठीक है, तो यहां पर सवाल को जैसे पढ़ते हैं, सवाल देखना यहां पर मजा आने वाला है। इसकी पीडीएफ कब मिलेंगे माय डियर? पीडीएफ मिल चुकी है अंकिता, आपको पीडीएफ मैंने दे दिया है। और ये जो क्लास नोट्स है, ठीक है, ये भी आपको बहुत जल्द अपलोड कर दूंगा। जैसे खत्म होता है ना टॉपिक कोई भी, तो वो क्लास नोट्स आप लोगों के लिए अपलोड हो जाती है। ठीक है, तो इसको देखो जरा प्यार से, क्वेश्चन पढ़ो बड़े अच्छे से कि कुछ समय के बाद मूलधन और अमाउंट, ठीक है, प्रिंसिपल एंड अमाउंट, मूलधन और मिश्रधन का जो अनुपात है वो 5:6 है। कितने सालों के बाद? 8 सालों के बाद। ठीक है, और उसके कुछ समय के बाद है, और उसके 8 सालों के बाद ये जो रेशियो है ये 1:2 में हो जाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बता दीजिए। मिश्रधन क्या होता है? हिंदी में अमाउंट को मिश्रधन बोलते हैं। ठीक है सुशांत कहते हैं पता नहीं क्यों सब पहली पहली बार लग रहा है जैसे प्यार हो गया हो पढ़ाई से। देखो मेरी एक गंदी आदत है और एक अच्छी भी आदत है। अच्छी आदत ये है, ठीक है, पहली गंदी आदत बता देता हूँ। गंदी आदत ये है ना कि आप लोगों के लिए मुझे बार 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 ज्यादा से ज्यादा मन होता है मेहनत करने का। अगर आप 22 फरवरी के बैच के स्टूडेंट से पूछोगे जो यहाँ पर शायद अवेलेबल भी होंगे, तो उनको अच्छे से पता होगा कि तब मैंने सिंपल इंटरेस्ट कैसे पढ़ाया था। मेरी हमेशा होती है, और अभी 2 महीने भी नहीं हुए हैं कि सिंपल इंटरेस्ट का इतना झक्कास बोल लो या अपडेटेड शीट बोल लो वो आ चुका है। तो मेरा हमेशा जो गंदा आदत है ना वो ये है कि मैं जो अच्छी आदत है वो ये है कि मतलब मुझे बार बार अपडेट करने की बहुत आदत है। उसको मैं सोचता हूं कि आप लोगों के माइंड में मैं कैसे फिट कर दूं। ठीक है, क्योंकि जो आपको सबसे ज्यादा बोरिंग लग रहा है ना उसको मैं बहुत प्यार से आसान बना दूंगा आप लोगों के लिए। ठीक है, और दूसरी जो गंदी आदत है वो ये है कि टाइम पर बस मैं नहीं होता हूं, ये मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि कभी डिले हो जाएगा, और कुछ मेरी किस्मत का भी खेल है कि यहाँ आते हैं सिस्टम खराब हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो ठीक है रहने दो। चलो बस मैं ये है कि आपको थोड़ा डिले कंटेंट मिल सकता है, लेकिन जब भी मिलेगा तो जबरदस्त मिलेगा, कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, चिंता मत करो। ठीक है, बिल्कुल। आकाश कह रहे हैं हाँ सर बहुत अपडेटेड शीट है। चलिए बहुत अच्छी बात है आकाश। ठीक है, जबकि ऑलरेडी ये एक बार पढ़ चुके हैं सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, लेकिन इनकी इच्छा थी कि नहीं सर मुझे एक बार और पढ़ना है, तो हमने कहा चलो कंटिन्यू रखो आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कुछ समय के बाद जो रेशियो ऑफ प्रिंसिपल और अमाउंट है। अब ये सवालों को हल कैसे करते हैं? ये हमारा प्रिंसिपल हो गया और ये हमारा अमाउंट हो गया। प्रिंसिपल और अमाउंट का जो रेशियो है वो कितना है? 5:6 है। कितने सालों में? कुछ समय में, मतलब यहाँ हम बोलेंगे टाइम्स जो है वो टी समय के बाद। भाई कुछ समय में ये रेशियो जो है वो इतना हो गया। आपसे बोला गया है कि यही रेशियो 8 साल के बाद 1:2 हो जाती है। यही रेशियो जो है यानी इसके 8 सालों के बाद, इसके 8 सालों के बाद यानी T+8 ईयर में ये रेशियो इतना हो जाती है। ठीक है, तो आप जो है बता दो, क्या बता दो, जल्दी से बता दो, रेट बता दो कि भैया ब्याज जो ले रहे हो वो क्या ले रहे हो। ठीक है, ब्याज जो ले रहे हो वो क्या ले रहे हो। अब मेरी को एक बात बड़े ध्यान से समझना, बड़े प्यार से एक बात को मैं सिंपल सा पूछूंगा। ठीक है, कि भैया कुछ समय के बाद रेशियो इतना रहा, ठीक है, और 8 सालों के बाद ये जो रेशियो है ये 1:2 हो गया। आपको मैंने पढ़ाया था एज, जो 1 अप्रैल के बैच के स्टूडेंट्स हैं, एज पढ़ाया था। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है ये एज पर आधारित है। अगर आप देखोगे परसेंटेज में भी मैंने आपको पढ़ाया था कि 2 संख्याओं का अनुपात इतना है, अगर कुछ दोनों में जोड़ दिया जाए तो वो इतना हो जाता है। ठीक है, तो ये जो होते हैं पूरे के पूरे उसी कंसेप्ट पर होते हैं। जो कंसेप्ट होता है, जो मेन मुद्दा होता है ऐसे सवालों में, मूलधन मिश्रधन यानी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो में, वो क्या कहता है? वो हमेशा एक बात बोलता है, देखो जीवन में ना वो बदली थी, ना उसकी बातें बदली थी, ना उसके विचार बदले थे, उसी तरीके से यहां पर भी होगा। प्रिंसिपल कभी बदल सकता है क्या? ठीक है, अगर मान लो मेरे जेब में पैसे हैं जितने भी हैं, मान लो मैंने जितना अकाउंट में जमा किया है, भाई वो मूलधन मेरा फिक्स होगा, वो प्रिंसिपल मेरा फिक्स होगा।
ठीक है, बदलेगा तो मेरा अमाउंट बदलेगा, 1 साल बाद वो पैसा कुछ और बन जाएगा, 2 साल के बाद कुछ और बन जाएगा, 5 साल के बाद कुछ और बन जाएगा, लेकिन प्रिंसिपल ने कसम खाया है कि वो नहीं बदलेगा। समझ में आ रहा है? प्रिंसिपल ने कसम खाया है कि वो नहीं बदलेगा, यानी अगर प्रिंसिपल 5 है तो यहां भी कितना रहेगा, यहां भी 5 रहेगा। क्लियर है? तो इसको क्या करेंगे, इसको पहले तो 5 बनाएंगे, तो 5 बनाने के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे, 5 इंटू 1 5 और 5 इंटू 2 10। अब आप समझो बड़े प्यार से, आपने कहा कि सर देखिए हमको कुछ समझ में ज्यादा नहीं आता है, 5 की चीज 6 हो गई, कुछ सालों में उस समय का पता नहीं, लेकिन यही 5 जो है सर 10 हो गया, यही 5 सर 10 हो गया, यही 5 10 हो गया, कितने सालों में सर, 8 सालों में। ठीक है, आफ्टर अ सर्टेन टाइम रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इज इतना, एंड आफ्टर 8 ईयर उनका जो रेशियो हो जाता है वो 1:2 हो जाता है, यानी यहाँ पर तो आपको जो है, ठीक है, कुछ समय के बाद ये इतने थे और 5 सालों के बाद इतना हो गया, ठीक है, आपको 8 सालों के बाद तो एक्स्ट्रा जो पैसा मिला वो कितना मिला, आप सोचो एक्स्ट्रा पैसा जो है वो कितना मिला है। ठीक है, एक्स्ट्रा जो पैसा मिला है वो कितना मिला है बताओ। ठीक है, एक्स्ट्रा जो पैसा मिला है वो कितना मिला है बताओ। यहाँ पर आपसे सवाल में क्या बोला है, 20%, प्रिंसिपल ऑलवेज सेम, बिल्कुल प्रिंसिपल ऑलवेज सेम। ठीक है, तो 5 का ब्याज 5 के ऊपर और 100/8 क्या लिखोगे, 100/8 12.5। बताओ 12.5 तो ऑप्शन में है नहीं, कैसे करोगे आगे हल, बताओ हल कैसे करोगे, हल कैसे करोगे मुझे बता दो। अब इसी सवाल को थोड़ा मैं यहाँ बदल कर दिखाता हूँ आपको कि एक्चुअल में इसको लिखना कैसे होता है। समझो, आपने कहा कि सर प्रिंसिपल 5 था, ठीक है, और समय t समय के बाद सर ये कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और यहां सर है ना, फिर यहां से इसके 8 सालों के बाद, इसके 8 सालों के बाद, इसी समय के इसके 8 सालों के बाद जो है, यानी t+8 के बाद कितना हो गया, ये 5 से कितना हो गया बताओ, 5 से गुना करेंगे तो ये कितना हो गया, 10 हो गया सर, कितना हो गया, 10 हो गया। समझ में आया मेरी बात को? तो यहां पर आपने जो ब्याज कमाया है वो कितना कमाया है बताइए। आपने जो ब्याज कमाया है वो 4 यूनिट का ब्याज आपने कमाया हुआ है। फॉर्मूला लगा देंगे, SI बराबर क्या लगा देंगे, SI बराबर प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन क्या हो गया हमारा 100। हमें ब्याज कितना मिला है, हमें जो ब्याज मिला है वो कितना मिला है, हमें जो ब्याज मिला है वो 4 का मिला है। मूलधन हमारा कितना है, मूलधन हमारा 5 है। रेट के बारे में हमें पता नहीं, और ये जो 4 ब्याज मिला है वो 8 सालों के बाद मिला, यानी 8 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से आप इसको काटेंगे 2 बार में, 10 से 10 कटेगा तो रेट जो आएगा हमारा 10% होगा उत्तर। ठीक है, रेट जो होगा वो हमारा कितना होगा, 10% होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बताइए जल्दी से। अगर आप देखेंगे 10% का, तो 10% कैसे बराबर फिट बैठता है, देखो यहाँ पर 10% को फिट करने के लिए यहाँ समझो कि ये अगर आपका 5 है तो ये 50 बना दो, इसको 60 बना दो, और इसको जो है 100 बना दो। ठीक है, 10% का मतलब क्या हो गया, ठीक है, 10% का मतलब यहाँ पर देखो, ये 50 जो है वो 60 बन गया, 50 जो है वो 60 बन गया, मतलब कितने की कमाई हुई, 10 की कमाई हुई। अगर 10% का रेट है यानी ये 2 साल है, और ये 2 साल है तो यहां से यहां तक पूरा का पूरा कितना है, 10 साल है। ज्यादा कंफ्यूजन नहीं रखते हैं, सीधी सीधी बात करते हैं। अगर आप इसको रेशियो मेथड से भी बनाते तो आप कैसे बनाते समझो, आपके लिए बहुत आसान कर दूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, आपके लिए मैं बहुत आसान कर दूंगा, ये मैंने समझाने के लिए दिया हुआ था। आपके लिए आसान कैसे होगा, देखो रेशियो कितना था प्रिंसिपल का और अमाउंट का, समझेंगे। रेशियो जो था वो 5:6 था, कितना था, 5:6 था। कितने सालों के बाद, टी टाइम के बाद। अब ये जो रेशियो है ये 1 और 2 का बन गया, किस रेशियो में बन गया बताओ जल्दी से। ये रेशियो जो है 1:2 में बन गया, यानी जब हम इसको 5 के साथ गुना करेंगे तो ये 5:10 में बन गया। तो पुराने वाले रेशियो को मिटा दो। यहाँ पर आप ऐसा बोलोगे सर ये 5:10 में बन गया, सीधी सी बात है। आप खुद सोचो कि यहाँ पर ये जो गैप है ये कितने का गैप है, आप बोलोगे सर ये जो गैप है ना ये है 4 साल, 4 ईयर। ठीक है, सॉरी 4 यूनिट, ये गैप जो है सर 4 यूनिट का है। ठीक है, और कितने सालों के बाद हुआ है, 8 सालों के बाद हुआ है, 8 ईयर के बाद हुआ है। तो आप क्या क्या लिखोगे बताओ। मूलधन तो हमेशा फिक्स रहेगा आपका कि ये आपका प्रिंसिपल है। ठीक है, ब्याज आपको ये 4 यूनिट मिल गया, टाइम जो है वो 8 मिल गया, तो हर किसी को पुट कर दो कि भैया SI कितना हो गया, SI बराबर प्रिंसिपल यानी 5 इंटू रेट पता नहीं, समय जो है वो है 8 बटे हो जाएगा आपका 100। ठीक है, 5 से काटोगे आप इसको 20 बार में, 4 से कटेगा 2 बार में, 2 से कटेगा 10 बार में, तो रेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा 10%। बिल्कुल रेशियो मेथड से कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। 5 से 6, 5 से 10,
कितना एक्स्ट्रा मिला? 4 यूनिट एक्स्ट्रा ब्याज मिला। आप ऐसे समझो 4 यूनिट एक्स्ट्रा ब्याज मिला। कितने सालों में? 8 सालों में। अब अगर इसको आसानी से और करते तो आप ऐसे भी बोलते कि सर 4 यूनिट ब्याज मिला है 8 सालों में, यानी सर यहां पर एक साल में कितना ब्याज मिला? एक साल में 0.5 ब्याज मिला है। एक साल में 0.5 ब्याज मिला है। 0.5 जो है 5 का कितना प्रतिशत होता है? 10% होता है। आप ऐसे भी कर सकते हो, एक साल का ब्याज निकाल लो और वो एक साल का ब्याज देख लो कि वो प्रिंसिपल का कितना परसेंट है। एक साल का ब्याज 0.5 है और 0.5 जो है वो 5 का 10% होता है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, समझे कि नहीं? कोई बच्चा बोल रहा है सर ये 4 एसआई कैसे हुआ, 4 ब्याज कैसे हुआ? मेरे भाई ये रेशियो कुछ समय के बाद की थी। ये ऑलरेडी प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो पहले कुछ और था, प्रिंसिपल कुछ और था, कुछ समय के बाद यानी टी टाइम के बाद ये इतना हो गया। तो ये हमें फिक्स नहीं पता है कितना हुआ है। जैसे मैं आपको बोलूं कि 1 सालों के बाद, मान लो आज मेरे पास 50 रुपए हैं, ठीक है, कुछ समय के बाद ये 60 रुपए हो जाते हैं, लेकिन 8 साल के बाद वही 50 रुपया 100 रुपया बन जाता है। तो आपको ये तो पता चल गया ना कि 60 रुपए से 100 रुपए बनने में उसको कितना समय लगा। सर आपने कहा 60 रुपए से 100 रुपए यानी 40 रुपए का ब्याज। 40 रुपए का ब्याज जो है आपको कितने सालों में? सर 8 सालों में, यानी हर साल आपको 5 रुपया का ब्याज मिल रहा है। 5 रुपया सर 50 का कितना परसेंट है? 5 रुपया 50 का जो है 10% है। आप उत्तर दे दोगे। ठीक है, अब समझ में आ गया। अब देखो यहां पर सेम सवाल जो है आपको दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपसे पूछा है। ठीक है, कि कुछ समय के बाद रेशियो 5:6 था और 6 सालों के बाद ये रेशियो 2:3 में हो गया। रेट बता दीजिए। तो जल्दी से उत्तर दीजिए। 5:6 था कि नहीं था? किस रेशियो में हो गया? 2:3 में हो गया। और कितने सालों के बाद हो गया? बताओ कितने सालों के बाद हो गया? तो आप बोलोगे सर 6 सालों के बाद हुआ है ऐसा। कितने सालों के बाद? 6 सालों के बाद। कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा कंसेप्ट क्या कहता है? हमेशा कंसेप्ट हमारा ये कहता है कि हम दोनों जगह के प्रिंसिपल को बराबर करेंगे। यानी ये 5 है तो इसके 2 के साथ हम गुना करेंगे, और ये 2 है तो इसको किसके साथ करेंगे? 5 के साथ। तो ये पूरा का पूरा जो है इसके साथ गुना हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कायदे से देखोगे इनकी नई रेशियो, तो जो नई रेशियो बनेगी वो क्या बनेगी? 5 × 2 10, 10 रेशियो कितना? 12। ठीक है, और 5 × 2 10 और 10 रेशियो कितना? 15। मूलधन तो दोनों जगह बराबर है, 10 और 10 ही रहेगा। ठीक है, कुछ समय के बाद 12 बन रहा था और उसके ठीक है 6 सालों के बाद, 6 सालों के बाद कितना बन गया? 15। यानी ब्याज कितना? 3 का। तो रेट बराबर ब्याज बटे मूलधन। मूलधन कितना है? 10। रेट बराबर ब्याज बटे मूलधन इंटू 100 बटे कितना होता है? समय होता है। पढ़ाया है कि नहीं कि रेट बराबर SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम हो गया। कोई दिक्कत की बात? रेट पढ़ाया हुआ है। काट लो। 3 से आप 2 बार में, 0 से 0 बार में, 2 से आप 5 बार में। रेट जो आ गया वो आ गया 5%। 5% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बोलो क्लियर है कि कुछ समय के बाद रेशियो ये, ठीक है, उसके अगले 6 सालों के बाद रेशियो ये। ठीक है, यानी 6 सालों में हमें 3 रुपए का ब्याज मिला। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाओगे, लॉजिक लगाकर सीधा कैलकुलेट करोगे तो वो भी कर सकते हो। आप 100 और 10 और 12 को जो है, 10 और 12 को जो है आप क्या बोल दो सर ये 100 है, ये 120 है। फिर ये भी क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 100 और 150। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 30 का ब्याज। 30 का ब्याज कितने सालों में? 6 साल में। 6 साल में 30 का ब्याज, तो 1 साल में 5 का ब्याज। 5 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है? 5 100 का 5% है। 5 जो है वो 100 का कितना प्रतिशत है? 5% है। तो जो रेट हमारा होगा वो 5% होगा। लेकिन ये आपको इसीलिए बताया कि जरूरी नहीं यहाँ पर माय डियर कि हर बार 100 बने, कुछ भी बन सकता है। आपको ये बेशक पसंद आया होगा, लेकिन यहाँ 100 अगर नहीं होता तो लगाते तो यही। कहीं ना कहीं काम भी तो वही कर रहे हो। 30 था 6 सालों का तो 1 साल पर निकाले, वही बात है। 3 है 6 सालों का तो 1 साल पर कितना, और फिर जो है उसको डिवाइड करके प्रिंसिपल से 100 से गुना करके प्रतिशत बताते हो। तो काम वही होता है। ठीक है, काम वही होता है। ठीक है, कोई अलग काम नहीं होता है। सिंपल सी बात है, समझनी पड़ती है। ठीक है, अब यहां देखो, जल्दी से बता दो। ठीक है, सेम सवाल। अब देखते हैं कौन स्टूडेंट सबसे पहले उत्तर देता है। रेशियो कितना है? 4:5। 3 सालों के बाद कितना हो जाएगा? 5:7। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता दो जल्दी से। रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ। बफरिंग नहीं हो रहा, आपके नेट की दिक्कत होगी। बफरिंग नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। पढ़ाई करिए चुपचाप। हाँ आदित्य वानखेड़े, आप लाइव हैं, बिल्कुल लाइव हैं। ठीक है, पढ़ाई करिए। चलिए, आदित्य वानखेड़े आप लाइव हैं, आपका कमेंट दिख रहा है।
गुंजन का, आकाश कुंडू का, वेरेन काउंटी, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनका आंसर सही आ रहा है। जयदीप, मनीषा, सही है। रहमत, मानराज बेरा, पवन कुमार, विकास, ठीक है। साक्षी चौहान, आज साक्षी का आंसर लेट से आया है। अभिषेक, प्रीति बहुत तेजी में, सोनम मोहम्मद दाऊद, बहुत स्टूडेंट हैं बहुत। प्राची भारद्वाज, बदनाम मुन्नी देखो 4:5 था और 3 सालों के बाद 5:7 हो गया। तो आप बोलोगे सर ये रेशियो कितना था? सर 4:5 था। अब ये रेशियो कितना हो गया है? सर 5:7 हो गया है। कितने सालों में हो गया है? 3 सालों में। तो पहले हम इनको क्या करेंगे? पहले जो हम इनको बराबर करेंगे, 4 वाले को 5 के साथ, 5 वाले को 4 के साथ। रेशियो क्या हो जाएगा? रेशियो हो जाएगा 20:25 और यहाँ रेशियो हो जाएगा 20 रेशियो जो है 28 हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा कितना ब्याज मिला है बताइए? हमें जो एक्स्ट्रा ब्याज मिला है वो 3 यूनिट का ब्याज मिला है। कितने सालों में? 3 यूनिट का ब्याज 3 सालों में। 3 यूनिट का ब्याज 3 सालों में, 1 यूनिट का ब्याज 1 सालों में, तो 1/20 × 100 रेट 5% आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि रेट बराबर फॉर्मूला होता है SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100 अपॉन टाइम, ठीक है। आप बोलोगे सर ब्याज कितना है? सर 3, 25 से कोई चीज 28 हो गई, 3 का ब्याज मिला, तो SI के जगह पर 3 रखोगे। प्रिंसिपल कितना है? 20 है, ठीक है। और 100 और टाइम 3 है, लिख लो। 20 से काटोगे 5 बार में तो 5% आ जाएगा। बाकी जब परीक्षा दे रहे हो मीन्स की या कहीं पर भी, ठीक है, बहुत तगड़ी परीक्षा दे रहे हो, तो यहां पर सोचा करो आप लोग यार 3 का ब्याज 3 साल में, 1 का ब्याज 1 साल पर, 1/20 × 100 5% होता है। 5% इज द करेक्ट आंसर। तो अब मुझे बताओ कि क्या ये प्रिंसिपल और अमाउंट वाला टाइप क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? उसके ऊपर एक और क्वेश्चन है, देखते हैं आप लोग इसका उत्तर दे पाते हैं या नहीं, ठीक है। तो बेशक मैंने आपको शीट दी हो, लेकिन अगर किसी स्टूडेंट को तरीका नहीं पता है ना कि उसको कैसे लगाते हैं, तो वो शीट आपके किसी काम का नहीं होगा। फिर वो एक किताब बनकर रह जाएगी, ठीक है, जिसके कंसेप्ट आपको जो है वो सही से नहीं पता है। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है? जल्दी से बताओ। एक सवाल बताओ यहाँ पर कि एक सर्टेन सम है जिसको हमने इन्वेस्ट किया है किस पर? साधारण ब्याज पर। तो जो अमाउंट है, ठीक है, द अमाउंट टू विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वाज इतना टाइम टू अमाउंट टू विच इट ग्रोन इन 3 ईयर, द परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी में मिक्स कर दिया है मैंने सेम तरीके से। और ये थोड़ा अच्छा सवाल है। बोला है कि एक निश्चित धन राशि है, पता है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल होगा, साधारण ब्याज पर निवेश की गई है। 5 वर्षों में यह बढ़कर राशि, 5 वर्षों में यह बढ़कर जो राशि बनी वह 3 वर्षों में इसमें वृद्धि का 1/4 गुना है। ब्याज की दर ज्ञात करें, ठीक है। द अमाउंट विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर वॉज 5/4 टाइम द अमाउंट विच हैड ग्रोन इन 3 ईयर। समझना मेरी बात को, ये मेरा प्रिंसिपल था, ठीक है। ये 3 साल के बाद का अमाउंट है, अमाउंट A1, ठीक है। और ये 5 साल के बाद का अमाउंट है, आफ्टर 5 ईयर, ठीक है। 5 साल के बाद का अमाउंट A2 है। 3 सालों के बाद ये अमाउंट बन जाता है इतना, 5 सालों के बन जाता है A1। यही तो बोला है, ठीक है। द अमाउंट विच इट हैड ग्रोन इन 5 ईयर एंड द अमाउंट विच इट हैड ग्रोन इन 3 साल। तो 3 साल में ये इतना बना होगा और 5 सालों में इतना बना होगा। अब वो अमाउंट की वैल्यू का हम रेशियो देखते हैं। अमाउंट का रेशियो क्या होता है? बोलता है 5 सालों में जो तुम बने हो, यानी जो A2 है वो बराबर है किसके? 4 1 5, 4 एकम 4 1 5/4, 5/4 किसके? द टाइम्स टू विच इट हैड ग्रोन इन 3 साल, यानी इतना के, ठीक है। तो यहां बोला गया है कि जो अमाउंट 5 सालों में बनेगा वो 4 सालों के बने अमाउंट का 5/4 होगा। कितना होगा? 5/4। यानी आप बोलोगे A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1, A2 अपॉन A1 बराबर कितना होगा? 5/4। A2 अपॉन A1 बराबर कितना होगा? 5/4 होगा। आप ऐसा कह सकते हो A2 अपॉन A1 बराबर कितना? 5/4। यहां पर लिख दो बड़े ध्यान से, ठीक है, कि भैया A1 की वैल्यू 4 हो गई और A2 की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई, ठीक है। 3 सालों में ये इतना बन गया, ठीक है, और 5 सालों में इतना बन गया। यानी लॉजिक का अगर इस्तेमाल करो तो यहां से यहां जाने में उसको कितने साल लगे? 2 साल लगे। यानी 2 साल में जो है उसने 1 रुपया का ब्याज कमाया। अगर 2 साल में वो 1 रुपया का ब्याज कमाता है तो बोला है ना परसेंटेज रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझना, रेट कभी भी निकालोगे ना तो ऐसे मत कर देना कि यहां बोल देना सर ये देखो 2 साल, ठीक है, ब्याज सर 1 रुपया,
रुपए, बहुत बच्चे कर भी देते हैं। रेट बराबर साधारण ब्याज 1, मूलधन इसको मान लेंगे 4, इंटू कर देंगे 100 और बट्टे टाइम से भाग कर देंगे 2, 8 से काटेंगे 12.5 और 12.5 खोजते रहेंगे, उत्तर नहीं मिलेगा। ऐसे नहीं होता है। कभी भी रेट आप निकालते हैं ना तो आपको इस मूलधन का पता होना जरूरी है। अब सोचो कि यहां पर 2 साल, यहां कितने समय, 2 सालों में 1 रुपए का ब्याज, यहां तो 3 साल है, यहाँ कितना है, 3 साल है। आप बोलोगे सर 2 सालों में 1 रुपया मिलता है हमको, यानी प्रत्येक वर्ष जो है हमको आधा रुपया मिलता है, 0.5 मिलता है, तो 3 सालों में कितना मिला होगा सर, हर वर्ष आधा रुपए, 1 वर्ष में 1 रुपए, 1.5 वर्ष में कितना, 1.5 रुपीज, यानी प्रिंसिपल में इतना का ब्याज जुड़ा होगा, तो ये कितना बन गया होगा, 4 बन गया होगा। अगर 4 में से 1.5 घटा दे तो मूलधन जो आ जाएगा वो हमारा कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा। यहां तक कितने बच्चों को क्लियर नहीं है, जल्दी से बता दो। सीधी सी बात मैं आपको बोलूं कि 3 सालों के बाद इतना, 5 सालों के बाद इतना, 2 सालों में कमाए 1 रुपए, अगर 2 साल में 1 रुपए कमाए, 3 साल में कमाए होंगे 1.5 रुपए, 1.5 रुपए कमाने के बाद वो 4 रुपया बन गया, यानी मूलधन जो था वो कितना था, 2.5 रुपए था। पहले यहां तक बताओ, यहां तक क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, यहां क्लियर है कि नहीं है कि देखो यहां पर प्रिंसिपल कितना हो गया, 2.5 हो गया। अब आप रेट निकालोगे, आप बोलोगे सर रेट बराबर ब्याज कितना कमाया है, 1.5 का कमाया है, मूलधन कितने का है, मूलधन जो है वो 2.5 का है, इंटू कर देंगे 100 और बट्टे से भाग कर देंगे, यही मूलधन यही ब्याज कमाने में कितना समय लगा है, 3 से। ठीक है, यहां से यहां उड़ जाएगा, 25 से आप काटोगे तो 4 बार में जाएगा, 3 से काटोगे 5 बार में जाएगा, उत्तर आ जाएगा 20%। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा, 20%। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, बहुत शानदार, सिंपल सा क्वेश्चन। देखो अच्छा क्वेश्चन है, सीएचएसएल में पूछा गया है, आप लोग स्किप नहीं कर सकते। अगर आप लोग ये सोचोगे ना अरे छोड़ जाने दे, तो भाई ये हाल फिलहाल में आ रहा है, किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी के एग्जाम की तो तैयारी कर रहे हो, एसएससी हो गया, यूपीएसआई हो गया, बैंकिंग हो गए, और उसी एग्जाम के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को अगर आप हल नहीं कराओगे, अगर आप इसको छोड़ने की बात करोगे तो फिर पढ़ोगे क्या, मुझे ही बताओ, पढ़ोगे क्या? ठीक है, देखो मैं हर बात को बताऊंगा, बड़े ध्यान से बताऊंगा, समझना। मैं एक एक बात को यहाँ समझाऊंगा आपको, नीचे की मटेरियल को भूल जाओ, नीचे मटेरियल क्या बोलता है। ठीक है, सिंपल सी बात बोलता हूं, मान लो यहाँ कोई मूलधन था, 3 वर्षों के बाद जो है वो कितना हो गया, A1 हो गया। ठीक है, 5 वर्षों के बाद जो है वो कितना हो गया, 5 वर्षों के बाद जो है वो A2 हो गया, कोई दिक्कत की बात। ठीक है, 5 वर्षों के बाद जो है वो इतना हो गया। ठीक है, यहां पर हमें A1 और A2 का मान, A1 का मान 4, A2 का मान 5 रखना है, तो हमने क्या किया, इनको मिटाकर इनका मान लिख दिया कि भाई ये जो मान है ये हम कितना लिखेंगे, तो A2 का मान जो है ये 4 हो गया और यहां बोलोगे ये 5 हो गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। ये 4 और 5 को हम 40 और 50 भी लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 40 और 50। तो एक काम करो, इनको 40-50 कर दो ताकि थोड़ा आपके लिए आसानी हो जाएगा। 40 हो गया और 50 हो गया, 3 सालों में ये चीज इतनी हो गई और 5 सालों में इतनी हो गई, यानी यहां से लेकर यहां तक कितना समय लगा, तो यहां से लेकर यहां तक जो है आपको कितना समय लगा बताएंगे, आपको लगे 2 साल। ठीक है, 2 साल में आपने कितने रुपए बना लिए, ठीक है, 2 सालों में 40 से 50 बना लिए, 2 सालों में 10 रुपए का ब्याज, तो 1 साल में कितने रुपए का ब्याज, मान लो 1 साल में जो ब्याज कमाओगे, 2 सालों में 10 रुपए, 1 साल में 5 रुपए, 3 सालों में कितना, 3 सालों में 15 का ब्याज, यानी आपने 15 ब्याज कमाया है। अब कोई भी मूलधन होगा उसमें 15 ब्याज कमाने के बाद ही तो 40 पहुंचोगे। अब जैसे मान लो 2 सालों में कितना कमाया, 10 कमाया, तभी तो 40 में 10 जुड़ा तो 50 हो गया। 40 में 10 जोड़ा जाए, उसके ब्याज को जोड़ा जाए, 50 बन जाएगा, या 50 में से 10 घटा दो 40 बन जाएगा। अब ये 40 है, 40 में से इसके ब्याज को घटा दो, ये 25 आ जाएगा। ठीक है, तो वहीं यहां पर 25 लिखा गया है, यहां कितना लिखा गया है आपको देखो, यहां पर एक एक बात मैंने बताया हुआ है। ठीक है, कि भाई प्रिंसिपल कितना हो गया, प्रिंसिपल जो है वो क्या हो गया, 25 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया, 25, 40 में से 15 गया 25। कल के दिन आपको रेट निकालना है, तो आप बोलोगे सर रेट बराबर मूलधन ब्याज कितना है 15 बटे कितना है 25 इंटू कितना 100 अपॉन कितना हो गया टाइम, और टाइम जो है वो है 3 साल। 25 से 4 बार में, 3 से 5 बार में, रेट आ गया 20%। अब बता दो, अब अगर नहीं क्लियर होगा ना भैया, ठीक है, तो पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी बिल्कुल। ठीक है, अब तो पढ़ाई छोड़नी पड़ जाएगी। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन बता दो जल्दी से, इसका बेसिक मेथड क्या होता है। नितेंद्र चौहान, ये सबसे बढ़िया मेथड है।
सर ये क्वेश्चन आईबीपीएस आरआरबी पीओ मेंस में आया था। बिल्कुल, ये सवाल जो है आपको आईबीपीएस में भी आया हुआ था, सीजीएल में भी आया हुआ था, और अच्छा सवाल है। ये टाइम्स में ही आता है, इस वजह से मैंने आपको जो है टाइम्स में बता दिया है बड़े प्यारे तरीके से। अगर आप रेशियो की बात करोगे तो रेशियो तरीका यही तो है, और क्या है। ठीक है, जो इस तरीके से हम जो रेशियो लिखते हैं इस तरीके से भी हल कर सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलो सवाल को देखो। यहाँ पर सवाल देखो, बड़ा ही प्यारा सवाल है, मजा आ जाएगा। सवाल पढ़ो अच्छे से। चलो, बोला गया है कि द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट इन करंट ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट इज 9:17। आफ्टर 27.5 मोर साल यही रेशियो 15:43 का बन जाती है। रेट बताओ। सेम क्वेश्चन पीछे वाला। अगर साधारण ब्याज की दर पर वर्तमान वर्ष मूलधन और मिश्रधन का अनुपात, ठीक है, मूलधन और मिश्रधन का अनुपात मतलब कितना है। अगर 9 रुपए की कोई चीज होती है तो वो कितनी बन जाती है, 17 बन जाती है। कितने सालों में बताओ। कुछ समय में बनती होगी, टी समय में। ठीक है, 27.5 साल के बाद ये रेशियो जो है वो कितना हो जाता है, 15:43 हो जाता है। कितने सालों में माय डियर, 27.5 ईयर में। आपसे क्या बोला है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बोला है, वहीं पीछे वाला क्वेश्चन। तो बता देंगे जल्दी से टाइम का कंसेप्ट लगाकर। दोनों जगह प्रिंसिपल को क्या रखेंगे, बराबर रखेंगे। यानी इसको किसके साथ गुना करेंगे, 5 के साथ। इसको किसके साथ गुना करेंगे, 3 के साथ। क्योंकि 9 और 15 का जो एलसीएम होता है वो 45 होता है। ठीक है, इनको बराबर करने के लिए एक ऐसी संख्या ढूंढनी पड़ेगी जो बराबर हो, जो इनका एलसीएम हो। तो 9 को 5 के साथ, 15 को 3 के साथ। अब नया रेशियो क्या बन गया, 45:85। ठीक है, और 15 × 3 45 अनुपात, ठीक है, 3 3 के 9 129। 45:85। ठीक है, और ये हो जाएगा 45:129। ठीक है, कितने सालों में हो गया बताओ, ये कितने सालों में हो गया, 27.5 सालों में हो गया। ठीक है, 27.5 साल में। अब यहां बता दो जल्दी से, 15 यहां ब्याज, 29 यहां ब्याज, कितना हो गया, 44 का ब्याज। ठीक है, 44 का ब्याज आपको मिल रहा है यहां पर, अगर आप देखोगे तो। ठीक है, यहां देखो 29 का यहां ब्याज मिला, 15 का वहां मिला, 29 5 34 10 44। आप बोलोगे अब रेट बताओ सर। तो ब्याज कितना मिला, 44 का मिला। कितने पर मिला, 45 पर मिला। कितने सालों के लिए, तो 27.5 के लिए। तो इंटू 100 बटे कितना, 27.5। 275 लिखा है, एक जीरो ऊपर लगा दो यहाँ पर। अब जैसे जैसे काटने की इच्छा हो रही है वैसे वैसे काट लो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पर। आप काट लो, 5 से काटना है 50 25। ठीक है, और फिर से आप काट लो इसको 5 से 5 बार में। 5 से काटोगे तो 200 बार में जाएगा। 11 से 4 बार में, 11 से आपको 5 बार में। 5 से काटो फिर ये जाएगा 40 बार में। ठीक है, फिर 5 से काटो तो 9 बार में जाएगा। 5 से काटो 8 बार में। 32/9 आ जाएगा मेरे डियर, 32/9, जिसको आप लिख सकते हो 9 तिरके 27, 3 सही 5/9% जो होगा वो आपका ब्याज होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो, तो ये 34 क्वेश्चंस थे। आज आप लोगों के लिए पूरे के पूरे 34 क्वेश्चंस तक आप लोगों के शीट के हो गए हैं। और नेक्स्ट टाइप जो है, जरा नेक्स्ट टाइप एक बार पढ़कर बताओ कि अगला टाइप क्या है। ठीक है, अगला टाइप जो है वो आप लोगों को मैं दिखा दूं जरा यहां पर। ठीक है, थर्टी फोर तक हम लोगों ने कर लिया है। जो स्टूडेंट इन 34 क्वेश्चन को पहले रिवाइज कर लेगा उसका सिंपल इंटरेस्ट के आने वाले क्वेश्चंस और जल्दी जल्दी बनेंगे, इस बात को समझो। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो हम स्टार्ट करेंगे अगले टाइप से। ये बॉक्स ऐसे ही गलती से आ गया है, इसको कोई टाइप मत। ये बॉक्स का ऊपर यहाँ टाइप है, देखो यहाँ पर। ठीक है, अभी कोई भी पीडीएफ को प्रिंट नहीं करवाएगा, मैं इस पीडीएफ को डिलीट करवा कर एक नया पीडीएफ डलवा दूंगा। क्योंकि ये जो बॉक्स है यहाँ से घसक कर यहाँ आ गया है। अगर यहां से घसक कर यहां आ गया है तो इस टाइप का नाम सुन लो, रेट इज X% हाइयर और लोअर। ठीक है, रेट X% हाइयर है या लोअर है तो 35 नंबर से एक नया टाइप शुरू होगा कि रेट को अगर हम बढ़ा देते हैं या हम रेट को घटा देते हैं तो हम उसको कैसे हल कर पाएंगे। और फिर उसके बाद नया टाइप मुन्नी मेथड हम पढ़ेंगे। तो कल हम 2-3 टाइप कर लिया करेंगे। एलिगेशन भी थोड़ा बहुत सवाल मैं आपको पढ़ाऊंगा एलिगेशंस के। ठीक है, तो कल की क्लास का टाइमिंग सेम रहेगा, 5 बजे से ही रहेगा। आज की क्लास को यहीं पर वाइंड करते हैं।
फोड़ देंगे शीट को, बिल्कुल ठीक है। शीट कहाँ से मिलेगा, देखो शीट यहाँ से मिलेगा। आप वेबसाइट पर जाओगे, आप वेबसाइट पर जाने के बाद यहाँ सर्च करोगे live.vikramjit। live.vikramjit में जो है यहाँ पर आप जाओगे जब आप होम पेज पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अभी देखो क्लासेस चल रही हैं, जो भी आपका बैच है। अगर आपका 24 मई का बैच है तो आप अपने बैच पर क्लिक करो और यहाँ स्टडी मटेरियल में जाओगे ना, आप अपने बैच के स्टडी मटेरियल में जाओ तो देखो परसेंटेज का डल गया है, ठीक है। और परसेंटेज का डलने के बाद जो है आपको सिंपल इंटरेस्ट का भी स्टडी मटेरियल डल गया है, तो आप सिंपल इंटरेस्ट के स्टडी मटेरियल को देख लोगे, ठीक है। अभी आधे घंटे में, 1 घंटे में मैं इस शीट को अपडेट करवा के नई शीट डलवा दूंगा, ठीक है। बात वही पड़ेगी, कुछ खास फर्क नहीं है शीटों में, सेम होगा, बस वो जो बॉक्स की हेरा फेरी हुई है वो सही हो जाएगी, ठीक। तो पढ़ाई करो अच्छे से, और कल की क्लास थोड़ी लंबी होगी तो भाई थोड़ा पेशेंस रख के आना, ठीक है ना, ठीक है। चलो, हाँ, शीट में एक मैजिक है, बिल्कुल मैजिक है। शीट को अगर टच करोगे ना कहीं पर भी हाथ से, उंगली से, तो या तो यूट्यूब चैनल पर चले जाओगे या हमारे टेलीग्राम चैनल पर चले जाओगे, ठीक है। ये एक मैजिक डाल दिया गया है उसमें आप लोगों के लिए, ठीक है। या रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर चले जाओगे, या रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम पर, या मैथ्स भाई आदित्य रंजन टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चलो, क्लास कैसी लगी, मजा आया ना। कल और पढ़ेंगे, रिवाइज करके आना बस, ठीक है। रिवाइज कर कर आओगे तो मजा आएगा। यूट्यूब पर क्लास नहीं होगी साक्षी, मैं यूट्यूब पर कल से रेगुलर रहूंगा, ठीक है। और कल से लगातार 15 दिनों तक मैं रेगुलर रहने वाला हूँ, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, कल से यूट्यूब पर रेगुलर रहूंगा, और काफी बच्चों का जो कमेंट है पेंडिंग है वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो, खुश रहो, मस्त रहो, ध्यान रखो अपना, ऑल द बेस्ट।